चला चालू करू आपण. आवाज येतो ना सगळ्यांना? आवाज आवाज येतो ना सगळ्यांना? चला. तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। तीन लोक की कक्षा के बारे में हमारी चर्चा अधोलोक के बारे में चल रही है और अधोलोक की चर्चा करते हुए हमने पिछली क्लासों में निगोद का स्वरूप, उसके बाद नरकों की चर्चा प्रारंभ की और नरकों की चर्चा प्रारंभ करते हुए नरक के स्वरूप के बारे में चर्चा कर रहे हैं। राजवार्तिक में नरक के बारे में आता है कि नरक इस शब्द की व्याख्या है नरतः इति नरकः, जहां पर उत्पन्न हुए जीव को वहां पर रत होने की इच्छा नहीं होती, रहने की इच्छा नहीं होती, आनंद भोगने की इच्छा नहीं होती, बल्कि वहां से कब छूटूं, कब दूर चला जाऊं, ऐसी इच्छा होती है। इसलिए वहां पर रत अर्थात लीन नहीं होते, इसलिए उसको नरक ऐसा कहते हैं। इन नरकों में चर्चा करते हुए हमने देखा कि 7 नरक है। इन 7 नरकों में पहला नरक रत्न प्रभा नरक। इस रत्न प्रभा नरक का स्वरूप पिछली बार हमने प्रारंभ किया था और बड़ी बहुत सी चर्चा इसके बारे में की कि पहली पृथ्वी का नाम रत्न प्रभा है। जो पृथ्वी पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैली हुई है, इसमें रत्नों जैसी आभा है, इसलिए इसको रत्न प्रभा कहते हैं। इस पृथ्वी में नरकों के बिल पाए जाते हैं, जो बिल इस त्रसनाड़ी के अंदर ही होते हैं और इस त्रसनाड़ी में होने वाले बिलों में नारकी जीव रहते हैं और दुखों को सहते रहते हैं। और भी इसके बारे में चर्चा करते हुए हमने देखा था कि इस पहले नरक में 13 पटल होते हैं। पटल मतलब एक लेयर, जिस लेयर में नारकियों के बिल पाए जाते हैं। इन बिलों की चर्चा करते हुए हमने प्रारंभ किया था। सेंटर में एक बिल होता है जिस बिल का नाम इंद्रक बिल होता है और दोनों तरफ पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण ऐसे चारों दिशाओं में अखंड रूप से तो क्या कहें, नारकियों के क्रमशः लाइन में बिल होते हैं। इनको श्रेणीबद्ध बिल कहते हैं और इनके बीच में यत्र तत्र सर्वत्र बीच बीच में जो बिल पाए जाते हैं उनको प्रकीर्णक बिल कहते हैं। ऐसे प्रथम नरक में 13 पटलों में इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिल पाए जाते हैं। इन 13 पटलों में बीच में एक बिल होता है जिसका नाम इंद्रक बिल है। हर एक पटल में एक इंद्रक बिल, तो 13 पटलों में कुल मिलाकर 13 इंद्रक बिल होते हैं और चारों तरफ 4 दिशाओं में श्रेणीबद्ध है और बीच बीच में फैले हुए प्रकीर्णक बिल होते हैं। पहले नरक में हमने ये भी देखा था संख्या की अपेक्षा कि पहले नरक में 30 लाख
नरकों के बिल पाए जाते हैं। ये सब चर्चा हमने पिछली क्लास में की है। आज हमें इसके आगे की चर्चा प्रारंभ करनी है। आ गया समझ में? अब आगे चलते हैं। देखिए, ये 7 पृथ्वियां, 7 नरक, इन नरकों में जीव अनंत दुखों को भोगते हैं। ये भोग दुख जो होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? परस्परोदीरित दुःखाः, असुरोदीरित दुःखाश्च और प्राकृतिक दुख। क्या कह रहा हूं समझना। 3 प्रकार के दुख इस नरकों में पाए जाते हैं। इसमें एक प्राकृतिक दुख, दूसरा एक दूसरे के द्वारा उत्पन्न किया गया दुख, और तीसरा असुरों के द्वारा उत्पन्न किया गया दुख या दिया गया दुख। ऐसे 3 प्रकार के दुख इन 7 नरकों में पाए जाते हैं। लेकिन इन 3 प्रकार से 2 प्रकार तो 7 के 7 नरकों में होते हैं। एक प्रकार मात्र तीसरे नरक तक होता है। अब पहले तो ये 3 दुखों के स्वरूप के बारे में चर्चा करें। पहला दुख मैंने बताया था कि प्राकृतिक दुख। प्राकृतिक मतलब ये नरक जो है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, इन 7 नरकों में गर्मी और सर्दी इनका अत्यंत प्रचंड दुख होता है। वो कहते हैं 1 योजन गोला, लोहे का गोला, यदि इस नरक के सबसे ऊपरी हिस्से से छोड़ा जाए तो वो नीचे पहुंचने से पहले ही गर्मी के कारण गल जाएगा। मतलब पतला पतला पानी पानी हो जाएगा। और सर्दी भी इतनी होती है कि इतना बड़ा लोहे का गोला इस नरक के सबसे ऊपर से छोड़ा जाए तो बीच तक पहुंचते पहुंचते उसके टुकड़े 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 होके वो टूट के गिर जाएगा। क्या है? गर्मी के अत्यंत गर्मी होती है तो धातु पिघल जाती है, और अत्यंत सर्दी होती है तो धातु जम जाती है और अपने आप उसके टुकड़े होना प्रारंभ होता है। जैसे देखो, लोहा होता है, लोहा, लोहे को कोई भी आकार या शेप देना हो तो उसको बहुत गर्मी में तपाया जाता है, उसका रस बनाया जाता है, और फिर उस रस के द्वारा उसको जैसे आकार देना हो वैसे आकार दिया जाता है। ये लोहा मतलब धातु को गर्मी के द्वारा पिघल कर उसके अनुसार आकार देने की पद्धति है। ऐसे ही नरकों के गर्मी के बारे में आता है कि गर्मी इतनी है, इतनी उष्णता है कि उस नरक में यदि 1 योजन इतना बड़ा लोहे का गोला डाल दिया जाए तो नीचे तक तो पहुंचने का सवाल ही नहीं, बीच में ही वो बिल्कुल रस रूप में होके नष्ट हो जाएगा। इतनी गर्मी इन नरकों में होती है। और सर्दी की भी बात है। हम टीवी पे देखते हैं कि अभी यूरोप में इतनी सर्दी पड़ी है कि हर वस्तु जम जाती है। यदि पानी भी रखा जाए तो 2 सेकंड में, 5 सेकंड में या 1 मिनट में बिल्कुल बर्फ बन जाए। इतनी सर्दी वहां पर है। लेकिन ये भी सर्दी नरकों की अपेक्षा कुछ भी नहीं। अरे यहां तो सिर्फ पानी जम रहा है, वहां पर तो लोहे का गोला इतना अधिक जम जाता है कि उसका रस रूप स्वरूप नष्ट हो जाता है, और फिर उसके बारीक 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 टुकड़े होके वो नष्ट हो जाता है। इतनी सर्दी नरकों में होती। इसको कहते हैं प्राकृतिक दुख। इसको कोई कुछ नहीं कर सकता, वो वहां का स्वाभाविक दुख है। उसको कोई कम भी नहीं कर सकता, उसको कोई बढ़ा भी नहीं सकता। इसलिए इसको कहा प्राकृतिक या नैसर्गिक दुख।
क्योंकि उस गर्मी में वहां के जीवों को बिना किसी घर के, बिना किसी वस्तु को अपने बदन पे ओढ़े हुए उस गर्मी को सहना पड़ता है, और ये सहना ही उनके लिए दुख का कारण है। हम भी देखते हैं ना, सर्दी है और किसी कारण से बहुत सर्दी में हमें घर छोड़ के जाना पड़े, तो उस ठंड को सहन करते हुए बाहर घूमना पड़ता है। तो वो सर्दी हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन सहनी पड़ती है। ऐसे ही यहाँ के नारकी जीवों को यहाँ की गर्मी सहने की इच्छा नहीं है, ताकत भी नहीं है, फिर भी गर्मी को सहना पड़ता है। ये यहाँ का एक नैसर्गिक या प्राकृतिक दुख है। और सर्दी के बारे में भी ऐसा है कि ठंड है इसलिए वहां पे कोई रजाई मिलती है, ऐसी बात नहीं। कोई घर में हीटर जल रहा है, ऐसी बात भी नहीं। उस ठंड को भी उतने ही ठंड में सिकुड़ते हुए, ठंड को सहते हुए अपना पूरा जीवन व्यतीत करना पड़ता है। 1 साल 2 साल ऐसा नहीं, पूरा का पूरा जीवन। अब देखो उनका जीवन भी कितना है, उसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो इतना जीवन वहां पे पूरी सर्दी में दुख सहन करते हुए सहना पड़ता। शरीर को सहन नहीं हो रही है, लेकिन सहना जरूर पड़ता है। यही तो दुख का कारण है ना, इसलिए इसको कहते हैं प्राकृतिक या नैसर्गिक दुख। दूसरा होता है परस्परोदीरित दुखाश्च, एक दूसरे के द्वारा उत्पन्न किया गया दुख। जब वहां पर जीव जन्मता है, जन्मने की पद्धतियां भी आज हम देखने वाले हैं। तो जब वहां पे जीव जन्म लेता है तो ऊपर से नीचे गिरता है, गिरते ही फिर उछलता है, फिर नीचे गिरता है, ऐसे कई बार होता है। और फिर एक जगह जब स्थिर होता है तो वहां पर पूर्व में जन्म लिए हुए उसके सीनियर नारकी, पहले जन्म लिए हुए नारकी वहां पर आते हैं और फिर उसको अलग अलग प्रकार के शस्त्रों से चुभाते हुए, फेंकते हुए, काटते हुए, मारते हुए उसको दुख देते हैं। फिर वो भी जो जीव जन्मा है, अभी तो नया नया है, लेकिन कुछ समय में आदी हो जाता है, तो वो भी दूसरे जीवों को वैसे ही आकार बनाकर बार बार परेशान करता रहता है। इसको कहते हैं परस्परोदीरित दुखाश्च, एक दूसरे को दुख देते हैं, अलग अलग आकार बनाकर, अलग अलग शस्त्र बना, अपने शरीर से ही तो शस्त्र बनाते हैं, क्योंकि उनका वैक्रियक शरीर होता है और वो शरीर किसी भी आकार में परिवर्तित हो सकता है। तो अपने शरीर के अलग अलग आकार बनाकर वे एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। इसको कहते हैं परस्परोदीरित दुखाश्च। और तीसरे प्रकार का दुख है असुरोदीरित दुखाश्च, असुरों के द्वारा दिया गया दुख। ये समझना, असुर जाति के देव हैं और वो देव यहां पर तिलोय परिणति में उनके कुछ नाम भी बताए हैं। सभी के सभी असुर कुमार जाति के देव, कुछ 10 प्रकार की उनकी जातियां हैं। तो सभी के सभी असुर कुमार जाति के देव परेशान करते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन उसमें से कुछ देव ऐसे जाति के देव ऐसे होते हैं कि वे तीसरे नरक तक जा सकते हैं। भवनवासी और व्यंतरहीन देवों की चर्चा हमने की ना, अधोलोक में ही होते हैं, उसमें ही असुर कुमार जाति के देव हो गए। और असुर कुमार में भी और भी भेद जातियां हैं, उसमें से कुछ जाति के जीव इस प्रकार के परिणाम वाले होते हैं कि वे नारकी जीवों को बार बार भिड़ाते रहते हैं। यदा कदा थका हारा एका कोई नारकी जीव एक जगह बैठा हो तो ये असुर कुमार जाति के देव आते हैं और दूसरे नारकी को उसके साथ भिड़ाते हैं, कुछ भी कह के, कुछ भी बोल के, इस प्रकार से उन दोनों को भिड़ाते रहते हैं।
यह कहते हैं असुरोदृत दुखाश्च। और भी असुर कुमार जाति के देव हैं, वे उन नारकी जीवों को वो कढ़ाई में तेल है उसमें डालते हैं, लोहे का खंबा है उससे चिपकाते हैं। ऐसे कई प्रकार के आप छड़ाला में आदि पढ़ सकते हैं। तो वहां पर होने वाले जीवों को ये असुर कुमार जाति के देव निरंतर क्लेशित करते हैं, और क्लेशित करते हुए स्वयं आनंदित होते हैं। ऐसे असुर कुमार जाति के देव इन नारकियों को दुख उत्पन्न करते हैं। लेकिन ये असुर कुमार जाति के देवों के द्वारा तीसरे नरक तक ही दुख उत्पन्न हो सकता। मतलब ये असुर कुमार जाति के देव तीसरे नरक तक ही जा सकते हैं, इसके आगे नहीं। इसलिए असुरों के द्वारा उत्पन्न किया हुआ दुख तीसरे नरक तक ही होता है। तीसरे नरक के आगे असुर कुमार जाति के देवों के द्वारा नरक दुख उत्पन्न नहीं किया जाता। उसके आगे तो प्राकृतिक दुख और परस्परों के द्वारा उत्पन्न किया गया दुख, इतना ही दुख होता है। आ गया समझ में? ऐसे तीन प्रकार का दुख इन नरकों में होने वाले नारकियों को भोगना पड़ता है। अब इसमें से जो हमने पहला दुख देखा था, प्राकृतिक दुख, वो कहां तक होता है? ये देखिए, पहले नरक, दूसरा नरक, तीसरा नरक, चौथा नरक, पांचवा नरक। सुनना, इन 5 नरकों में गर्मी यह प्राकृतिक दुख होता है, उष्णता यह प्राकृतिक दुख होता है। और 5वें नरक में भी उसके 4 भेद करो, जितना प्रमाण है उसके 4 भेद करो। 4 भेद में से 3 भागों में तो उष्ण रूपी दुख होता है, अधिक उष्णता होती है। और 5वें नरक का चौथा हिस्सा और छठा नरक और 7वां नरक। समझ में आ रहा है? थोड़ा समझना। पहले से लेके चौथे तक तो पूर्ण रूप से गर्मी का दुख होता है। 5वें नरक में भी 5वें नरक के 4 भाग करो समान। उसमें से ऊपर वाले 3 जो भाग हैं, उन 3 भागों में एकमात्र उष्णता का ही दुख होता है। और 5वें नरक के चौथे भाग से लेके छठे नरक में और 7वें नरक में एकमात्र शीत अर्थात ठंड का दुख होता है। इस प्रकार से इन 7 नरकों में इन नारकी जीवों को प्राकृतिक दुख, उष्णता और सर्दी यह सहना पड़ता है। आ गया समझ में? तो इस प्रकार से ये उष्णता और सर्दी का दुख यहां पर इन 7 नरकों में पाया जाता है। साथ में एक दूसरे के द्वारा उत्पन्न किया गया सेमल तरु के द्वारा दुख उत्पन्न किया गया, या वैतरणी नदी में उत्पन्न होने वाला दुख, इस प्रकार का दुख यहां पर होता है। और असुरों के द्वारा उत्पन्न किया गया दुख ये मात्र तीसरे नरक तक ही होता है। ऐसे नारकी जीवों को इन नरकों में दुखों को सहना पड़ता है। ऐसे दुखों का वेदन नरक में निरंतर पाया जाता है। आ गया समझ में? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो, देखिए आपके सामने ये एक आकृति दिखाई दे रही है, इसको समझना। यह है
पहला नरक। पहला नरक इसलिए कहा, देखिए आपको दिखाई देगा ये पूरा का पूरा हिस्सा पहले नरक का हिस्सा है। इस पहले नरक के में आपको तो मालूम है पहले नरक की ऊंचाई कितनी, 80,000 योजन। इस 80,000 योजन नरक में नारकियों के पटल पाए जाते हैं। कितने पटल? 13 पटल। कैसे पाए जाते हैं वो मैं यहां आपको दिखा रहा हूं। ये पहले नरक जो 80,000 योजन ऊंचा है, इस 80,000 योजन ऊंचे नरक में 13 पटल पाए जाते हैं। लेकिन वो 13 पटल कैसे पाए जाते हैं ये समझना। 80,000 योजन में से ऊपर का 1,000 योजन वाला हिस्सा, वहां पर नारकियों के बिल नहीं होते। सबसे अंत का 1,000 योजन वाला हिस्सा, यहां पर भी नारकी जीव नहीं होते। 80,000 में से ऊपर का 1,000 योजन, नीचे का 1,000 योजन छोड़ दो तो बीच के 78,000 योजन में नारकियों के 13 पटल पाए जाते हैं। आ रहा है समझ में कि कैसा समझ में आया कि ऊपर का 1,000 योजन का हिस्सा छोड़ दो, नीचे का 1,000 योजन हिस्सा छोड़ दो और बीच में 78,000 योजन, इतने भाग में नारकियों के 13 पटल पाए जाते हैं। इस एक पटल में इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिल भी पाए जाते हैं। इसमें से इंद्रक बिल पहले नरक में मैंने बताया आपको 1 कोस इतना ऊंचा होता है। ये एक इंद्रक बिल हो गया। इस 1 कोस ऊंचे एक पटल में ये पहला वाला इंद्रक बिल काला दिखाई दे रहा है ना, ये पहला वाला इंद्रक बिल। उसके बाद बीच में भूमि पाई जाती, उसके बाद ये दूसरा वाला इंद्रक बिल पाया जाता है, मतलब दूसरा पटल पाया जाता है। फिर बीच में गैप, फिर तीसरा पटल, फिर गैप, फिर चौथा पटल, फिर पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां और ये अंत वाला 13वां। ऐसे 13 पटल पहले नरक में होते हैं और हर पटल में एक इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिल पाए जाते हैं। अब देखना इसमें से प्रश्न उत्पन्न होगा कि इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिलों की चर्चा यदि हम करना चाहें तो कैसे होते हैं, कितने होते हैं और किस प्रकार के होते हैं। देखिए आपके सामने जो ये नक्शा दिखाई दे रहा है, ये एक पटल में होने वाले इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिलों का नक्शा है। मैंने आपको बताया था 30 लाख इतने तो पहले नरक के सब पटलों में मिलकर नारकियों के बिल पाए जाते हैं। अब इन बिलों में अपन ने 2 प्रकार के बिल देखे, 3 प्रकार के बिल देखे थे। एक संख्यात योजन विस्तार वाले, एक असंख्यात योजन विस्तार वाले। क्या कहा, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। उन 30 लाख बिलों को हम अभी डिवाइड करने जा रहे हैं, विभाजित करने जा रहे हैं। क्या, एक प्रकार जो संख्यात योजन विस्तार वाला और दूसरा प्रकार जो असंख्यात योजन विस्तार वाला। ये इंद्रक बिल संख्यात योजन विस्तार वाला है ना। आपको पिछली बार का याद होगा
कि पहला जो नरक का पहला जो पटल है, इस पटल में जो इंद्रक बिल है, उस बिल का आकार 45 लाख योजन है। तो ये 45 लाख, ये जो आपने नापा है ना, ये किससे नापा? कि ये संख्या के द्वारा नापा गया। जो प्रमाण संख्या के द्वारा नापा जाता है, उस प्रमाण को संख्यात कहते हैं, और जो प्रमाण संख्या से अतीत हो, उसको कहते हैं असंख्यात। तो इंद्रक बिल 45 लाख योजन है, तो संख्यात योजन विस्तार वाला हुआ, और श्रेणीबद्ध बिल है जो असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। इसीलिए ये असंख्यात योजन विस्तार वाले हुए, ये संख्यात योजन विस्तार वाला हुआ। और ये जो हमने प्रकीर्णक बिलों की चर्चा की थी, बीच बीच में दिखाई देते हैं ये, तो इन प्रकीर्णक बिलों में कुछ बिल तो संख्यात योजन विस्तार वाले हैं और कुछ बिल असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। तो प्रश्न उत्पन्न कि संख्यात योजन विस्तार वाले बिल कितने हैं और असंख्यात योजन विस्तार वाले बिल कितने हैं। तो यहां पर कहते हैं कि जितने बिल पाए जाते हैं उसका 1/5 हिस्सा करो। 1/5 मतलब 1/5। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे 10 कुल मिला के 10 बिल है, तो उसको 5 हिस्सों में बांट दो, तो कितने हो गए? एक प्रमाण में 2 बिल आए। ठीक, अब यहां पर कहते हैं कि 5 हिस्सों में से एक हिस्सा, इतना प्रमाण तो संख्यात योजन विस्तार वाले बिलों का है, और 4/5 इतना हिस्सा असंख्यात योजन विस्तार वाले बिलों का। क्या कहा? आया समझ में? एक हिस्सा जो कि 5 हिस्से हमने कुल मिलाकर बिलों के किए थे, उसमें से एक हिस्सा संख्यात योजन विस्तार वाले बिल होते, और बाकी के 4 हिस्से असंख्यात योजन विस्तार वाले। मतलब समझ लो कि इन नरकों में, सब सातों के सातों नरकों की चर्चा करें तो सामान्य रूप से, तो सातों नरकों में 5 हिस्सों में से एक हिस्सा संख्यात योजन वाले बिल है, योजन विस्तार वाले बिल है, और 4 भाग असंख्यात योजन विस्तार वाले बिल है। मतलब पूरे नरकों में असंख्यात योजन विस्तार वाले बिल अधिक पाए जाते हैं और संख्यात योजन विस्तार वाले बिल कम पाए जाते हैं। एक प्रमाण संख्यात योजन विस्तार वालों का है और 4 प्रमाण असंख्यात योजन विस्तार वाले बिल पाए जाते हैं। अब आप इससे निकाल सकते हो कि यह जो पहले नरक में 30 लाख बिल पाए जाते हैं, उन 30 लाख बिलों का 1/5 हिस्सा निकालो तो 60,000 योजन निकलता है, 60,000 संख्या निकलती है। तो 60,000 संख्या ये तो हो गई संख्यात योजन विस्तार वाले बिलों की, और 30 लाख में से 60,000 निकाल दो, माइनस कर दो। नहीं सॉरी, गलत हो गया, सुनिए 60,000 नहीं, 6 लाख। तो 6 लाख ये तो प्रमाण हो गया संख्यात योजन विस्तार वाले बिलों का, और बाकी के 24 लाख इतना हिसाब हो गया असंख्यात योजन विस्तार वाले बिलों का। मतलब संख्यात योजन विस्तार वाले बिल पहले नरक में 13 पटलों में 6 लाख इतने ही हैं, और असंख्यात योजन विस्तार वाले बिल ये 24 लाख पाए जाते। ये हर नरक में आप रेशो समझना, इतना रेशो फिक्स है कि 5 प्रमाण में से एक प्रमाण संख्यात योजन, 4 प्रमाण असंख्यात योजन। जब अगले नरकों की चर्चा करेंगे तब वहां पर उनके बिलों की चर्चा करेंगे।
अभी तो पहले नरक की चर्चा चल रही है अपनी। तो पहले नरक में 6 लाख संख्यात योजन विस्तार वाले बिल और 24 लाख असंख्यात योजन विस्तार वाले बिल पाए जाते हैं। इसमें नारकी कितने पाए जाते हैं? अरे हर एक नरक में असंख्यात नारकी पाए जाते हैं। इतनी संख्या नारकियों की एक एक बिलों में पाई जाती। ठीक, अब उसका एग्जैक्ट प्रमाण अपन अगली क्लास में लेंगे। अभी तो सामान्य रूप से आपको समझ में आए, इसके लिए ये सब बातें मैंने कही। ऐसे पहले नरक के बिलों की संख्या, उसमें संख्यात योजन विस्तार वाले बिल और असंख्यात योजन विस्तार वाले बिलों की चर्चा इस तिलोय पन्नति में आई हुई है। उसकी अपेक्षा से यहां पर हमने इसकी चर्चा की। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इन पहले नरकों में 13 पटल पाए जाते हैं। इन 13 पटलों में एक एक पटल में 3 प्रकार के बिल हैं। इन 3 प्रकार के बिलों में नारकी जीव उत्पन्न होते हैं। उन नारकी जीवों की आयु और उनकी हाइट पिछली बार हमने सामान्य रूप से देखा था, आज थोड़ा विस्तार से देखते हैं। देखिए, नारकी जीवों की हाइट के पहले हम इन पटलों में होने वाले अंतरों की चर्चा करते हैं। फिर एक बार नारकियों की चर्चा प्रारंभ हुई तो बाकी के नारकियों की चर्चा विस्तार से चलेगी। देखना, ये आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये सब नारकियों के बिल हैं। 2 बिल मैंने यहां पर लिए, अभी इसको दिखाऊंगा, प्रमाण भी दिखाऊंगा। पहले यहां पर समझना क्या कह रहा हूं कि ये है गया, ये है पहला पटल इंद्रक बिल। पहले पटल में होने वाला ये काला कलर का पहला इंद्रक बिल, और नीचे दिखाई दे रहा है ये पहले नरक के दूसरे पटल का इंद्रक बिल। क्या कहा, समझ में आया कि एक पहले नरक में 13 पटल पाए जाते हैं। हर पटल में एक इंद्रक बिल होता है। तो एक इंद्रक बिल से दूसरे इंद्रक बिल का अंतर कुछ है ना, बीच में गैप है ना हर पटल के बीच में। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि पहले इंद्रक बिल से दूसरा इंद्रक बिल दूर है, उसमें अंतर पाया जाता है। जैसे फर्स्ट फ्लोर पे एक फ्लैट है और सेकंड फ्लोर पर भी एक फ्लैट है। फर्स्ट फ्लोर पर होने वाले फ्लैट की भूमि फर्श और सेकंड फ्लोर पर होने वाले फ्लैट की फर्श, ये दोनों फर्श में अंतर होता है। ऐसे ही पहले नरक का बिल और दूसरे नरक का बिल, इन दोनों बिलों के बीच में अंतर होता है। वो अंतर कितना, वो यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप भी निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से निकलेगा, फिर भी यहां पर मैं आपको बताता हूं। पहले इंद्रक बिल की भूमि और दूसरे इंद्रक बिल की भूमि, इन दोनों भूमियों के बीच का अंतर है 6499 35/48, 35/48। क्या कहा, 6499 35/48, क्या ये योजन। इतना अंतर 2 बिलों के बीच में है। तो आप समझ सकते हैं कि 2 पटलों के बीच में कितना अंतर है, इतना ही अंतर है 6499 35/48 योजन। ये 2 पटलों के बीच में होने वाले 2 इंद्रक बिलों का अंतर आ गया समझ में। अब दूसरे प्रकार का बिल भी है जिसका नाम है श्रेणीबद्ध बिल। उस श्रेणीबद्ध बिल में कितना अंतर है, तो कहते हैं 6499
23/36। क्या कह रहा हूं समझना। पहले इंद्रक बिल में अंतर था 35/48 और श्रेणीबद्ध बिलों में अंतर है 23/36। ये अंतर कम क्यों हुआ? क्योंकि हमने पिछली क्लास में देखा था, आपको याद होगा कि इंद्रक बिल से श्रेणीबद्ध बिलों की हाइट कुछ ज्यादा है और उससे प्रकीर्णक बिलों की हाइट कुछ ज्यादा है। पहले की एक कोस थी, दूसरे की एक क्लोस और कुछ अंतर था, जो कि श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक की 2.34 कुछ 33 कुछ अंतर था। और आगे समझ में, पहला एक कोस जो कि इंद्रक बिल की हाइट, श्रेणीबद्ध बिल की हाइट 2 कोस और प्रकीर्णक बिलों की हाइट 2 कोस 0.33 योजन। योजन नहीं, कोस के बाद धनुष उतना आता है। ठीक है, तो इसीलिए जब श्रेणीबद्ध बिलों की हाइट ज्यादा है तो अपने आप दो श्रेणीबद्ध बिलों की भूमि का अंतर निश्चित ही कम होगा। हाइट ज्यादा होगी तो बीच का अंतर कम हो गया, हाइट कम हुई तो बीच का अंतर ज्यादा हो गया। इसलिए इंद्रक बिल का अंतर तो 35/48, श्रेणीबद्ध बिल का 23/36 और प्रकीर्णक बिलों का 53/144। ऐसे इन श्रेणीबद्ध बिल, इंद्रक बिल और प्रकीर्णक बिलों के बीच का अंतर है। यहां पर मैंने अंतर बता दिया। अब इसको थोड़ा सा दूसरे नक्शे के द्वारा प्रैक्टिकल जैसा देखते हैं। इंद्रक बिल का अंतर याद रखना कितना, 6499 35/48। ठीक, अब देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पहला इंद्रक बिल और ये ग्रीन कलर का दूसरा इंद्रक बिल। ये जो दो इंद्रक बिल है ना, इन दो इंद्रक बिलों के बीच का अंतर हमने अभी देखा था। क्या देखा था? 6499 35/48, बराबर ना। पैंतीस बटा 48 बराबर। तो इतना दो इंद्रक बिलों के बीच का अंतर। फिर दूसरे से तीसरे के बीच का अंतर इतना ही, तीसरे से चौथे इतना ही है। ऐसे 13 पटलों के बीच का अंतर सेम कितना, 6499 35/48। इतना ये 13 के 13 पटलों में होने वाले इंद्रक बिलों के बीच का अंतर है। अब ये कैसे निकाले, आपको गणित बताता हूं, आप समझ लेना। 80,000 योजन तो हाइट है पहले नरक की, इसमें से 1,000 योजन ऊपर जो प्रमाण है नरक का, नरक की भूमि है, उसमें बिल नहीं पाए जाते। नीचे की 1,000 योजन भूमि है, उसमें बिल नहीं पाए जाते। तो 80,000 में से 2,000 माइनस कर दो। 2,000 माइनस किया, उसको 12 से सीधा भाग दो। 12 से क्यों कहा? पटल तो 13 है, तो 12 से क्यों भाग देवे? जब 13 पटल होते हैं तो 13 पटलों के बीच का गैप 12 होता है। 12 बार गैप होता है तब 13 पटल तैयार होते, इसलिए 12 से भाग दो। तो अपने आप इन पटलों के बीच में होने वाला अंतर निकल आएगा। ठीक है, यही तिलोय पन्नती में भी बनाकर बताया है। वहां पर गणित बताया है, मैंने आपको बहुत इजी भाषा में यहां पर समझा दिया। इस प्रकार से ये हर पटलों के बीच का अंतर मैंने आपको बताया। कौन से नरक का? अभी अपनी चर्चा सिर्फ
पहले नरक के बारे में चल रही है, आगे की चर्चा तो अपने को अभी और आगे करनी है। ठीक, अब देख लो, पहले नरक का, पहले पटल का ये इंद्रक बिल आपको दिखाई दे रहा है। इसकी ऊंचाई 1 कोस, चौड़ाई 45 लाख योजन, और इसी पहले नरक के 13वें नंबर का जो इंद्रक बिल पाया जाता है, उस 13वें नंबर के इंद्रक बिल की हाइट 1 कोस और चौड़ाई 34 लाख योजन। क्या कहा, समझना, पहले इंद्रक बिल की चौड़ाई, लंबाई 45 लाख योजन, और अंतिम पहले नरक के अंतिम इंद्रक बिल की चौड़ाई 34 लाख योजन। आ गया समझ में? इस प्रकार से ये पहले इंद्रक बिल से उसी नरक के अंतिम इंद्रक बिल तक इसकी हाइट कम कम होती जाती है। पिछली बार अपने देखा था ना, हर पटल में एक ऐसे त्रिकोण जैसा भाग बनता है, ऊपर की सबसे अधिक और अंत की सबसे कम। इसके बीच का कम कम थोड़ा 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 प्रमाण कम होता जाता है। ऐसे इस इंद्रक बिल की चौड़ाई हम देख सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आ गया ना समझ में ये? अब आपके सामने यही नक्शा दिखाई दे रहा है। अब इसकी अभी आज अपने को थोड़ी सी चर्चा करनी। देखना, इसमें और बहुत सारी चर्चा करने लायक है, लेकिन हम मेन चर्चाओं को ही महत्व देते हुए उसका स्वरूप देख रहे हैं। अब ये पहले नरक, उसके 13 पटल, उस 13 पटलों में इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिल पाए जाते हैं। इसमें से यहां पर हम देख रहे हैं, यह यहां पर उत्पन्न होने वाले नारकी जीव और इन नारकी जीवों की आयु। क्या कहा, नारकी उत्पन्न होंगे, नरक नाम कर्म के उदय से नरक में उत्पन्न हुए। जब उत्पन्न होते हैं तो हर जीव अपने आयु कर्म बांध कर उत्पन्न होता है। ये तो आपको पता है ना कि आयु कर्म जीव को त्रिभाग में बंधता है, और बंधता भी है तो पहले भव में अगले भव की आयु बांधता है। उसी भव में उसी भव की आयु कभी जीव नहीं बांध सकता। ये आयु कर्म बंधने का नियम है, और ये नियम सिर्फ आयु कर्म के लिए है, बाकी किसी कर्म के लिए नहीं। तो ये आयु कर्म त्रिभाग में बंधता है, और इस भव का आयु कर्म पूर्व भव में ही बनता है। अब वो जो आयु कर्म बनता है, जब वह जीव दूसरे गति में प्रवेश करता है और वहां पर जन्म लिया, पर्याप्तियां पूरी हो गई, वहां से उसकी आयु प्रारंभ हो जाती। आ गया समझ में? तो इस प्रकार से ये आयु कर्म की व्यवस्था देखी जाती। इसलिए ये ज्योतिष लोग आपको वो कुंडली वगैरह देख के, हाथ देखकर आयु बताते हैं। ये बहुत सामान्य कथन है। क्यों? क्योंकि कुंडली वगैरह सब टाइम के अनुसार बनाई जाती है, और वो कुंडली आदि के लिए टाइम कौन सा देखा जाता है? जब जीव गर्भ से बाहर निकलता है, तब कुंडली बनाई जाती है। ये मैं थोड़ा सा आपको सामान्य स्वरूप आयु के बारे में बता रहा हूं। तो जब जीव गर्भ से बाहर निकला, वो समय देखा जाता है, उसके हिसाब से पत्रिका बनाई जाती है, और उस हिसाब से आयु बताई जाती है। लेकिन वो बहुत स्थूल कथन है। क्यों कथन स्थूल है? क्योंकि आयु कर्म गर्भ से बाहर आने के बाद प्रारंभ नहीं होता है, पर्याप्तियां पूरी होते ही वहां से आयु कर्म प्रारंभ होता है। और कब तक रहता है? जब तक इस शरीर का त्याग नहीं करता। पर्याप्तियों की चर्चा हमने 2 क्लास पहले की थी, आपको याद होगा। शरीर पर्याप्ति पूरी होते ही
पर्याप्ति की बात प्रारंभ होती है एकेंद्रीय जीव की, और 6 पर्याप्तियां पूरी पंचेंद्रिय सौदनी पंचेंद्रिय की बात है। और ये सभी की सभी पर्याप्तियां कितने काल में पूरी होती है? एक अंतर मुहूर्त में पूरी होती। तो एक अंतर मुहूर्त में जैसी ही पर्याप्तियां पूरी हुई, तब से इस जीव की आयु प्रारंभ हुई। जन्म लेने के बाद नहीं, पर्याप्तियां पूरी होते ही प्रारंभ हुआ। बल्कि पर्याप्तियां पूरी होने पर भी यह जीव गर्भ में 9 महीने तक, 7, 8, 9 जो भी आप पकड़ के चलना, उतने दिन तक गर्भ में रहता है। लेकिन पर्याप्तियां तो अंतर मुहूर्त में ही कंप्लीट हुई, तभी से आयु कर्म प्रारंभ हुआ। आ गया समझ में? तो ऐसे शास्त्रों में आयु कर्म बताया गया, वो जन्म की अपेक्षा से नहीं, पर्याप्तियां पूरी होते ही आयु कर्म की चर्चा। आ गया समझ में? इस प्रकार से ये आयु कर्म की चर्चा है। तो नरक गति का बंद करेगा तो जीव नरकायु का भी बंद करेगा, ये तो पक्की बात है। और नरकायु का बंद करेगा, उतनी आयु लेके उन नरकों में यह जीव उत्पन्न होता है, और आयु कर्म खत्म होते ही वह जीव उस नरक को छोड़ता है। ठीक है? अब ये स्वरूप यदि समझ में आया हो, तो अब देखिए, ये पहले नरक हमने यहां पे देखा था ना, ये पूरा का पूरा पहला नरक है। ये पूरे के पूरे पहले नरक में हम 13 पटल देख चुके। इन 13 पटलों में उत्पन्न होने वाले नारकी जीवों की आयु के बारे में हम चर्चा कर। थोड़ा ये लो, आयु कर्म पहले नरक का पहला पटल। ठीक, ये जो लाइन दिखाई दे रही ना ऊपर वाली, ये लाइन मतलब पहला नरक यहां पे मैंने बनाया है। ये देखो, इतना काला काला दिखाई दे रहा है, ये पहला नरक। इस पहले नरक में, पहला नरक नहीं, पहले नरक का पहला पटल, इस पहले पटल में वो फिर इंद्रक हो, श्रेणीबद्ध हो या प्रकीर्णक बिल हो, लेकिन इन सब पटलों में उत्पन्न होने वाले नारकियों की आयु कम से कम, क्या कहा, कम से कम पहले पटल में उत्पन्न होने वाले नारकियों की आयु कम से कम 10,000 वर्ष इतनी होती है। मतलब क्या कि यदि एक जीव नरक गति में चला गया, नारकी बन के उत्पन्न हुआ, तो 10,000 वर्ष तक, कम से कम 10,000 वर्ष तक उसको उस नरक में दुखों को भोगना पड़ेगा। पहले पटल में उत्पन्न हुए नारकी जीव की कम से कम आयु। आ गया समझ में? तो 10,000 वर्ष यह नारकी की कम से कम आयु हो गई। अपनी कम से कम कितनी है? अब सामान्य रूप से देखो, अभी रेशो निकलता है, तो अधिक से अधिक 80 या 90 साल तक आदमी जी सकता है अभी के रेशो के हिसाब से, और कम से कम तो क्या, गर्भ में आते ही मर सकता है, इतनी आयु होती है। यहां पर कहते हैं कि नारकी जन्म लेगा तो कम से कम उसको 10,000 वर्ष तक तो नरक में रहना ही पड़ेगा। आप कहोगे यदि बीच में मरना चाहे तो नहीं मर सकता। नरक की अपवर्त्य आयु होती है। अपवर्त्य मतलब घटती कभी नहीं, बढ़ती भी नहीं, एक फिक्स आयु होती है। उतनी आयु तक वह जीव मरना भी चाहे। मनुष्य भाव में तो यह व्यवस्था है कि अकाल मरण की चर्चा आती है कि अकाल मरण में जीव जल्दी मर भी सकता है, उसकी जो आयु बांधी थी उसमें अपवर्तन होता है, और बाकी के निषेक पहले ही खिरते हैं और जल्दी मृत्यु हो सकती है। लेकिन ये मैं करणान योग की अपेक्षा कर्म बता रहा हूं। वैसे द्रव्यान योग की अपेक्षा देखें तो हर कर्म
अपवर्तित होता है वो अपवर्तित की योग्यता लेकर ही बनता है। ये प्रकरण थोड़ा जुदा है, उसकी चर्चा अभी यहां पर करने जाएंगे तो ये विषय रह जाएगा। लेकिन इतना समझना कि आयु कर्म की स्थिति बांधी थी, उसमें अपवर्तन हुआ और बाकी के निषेक उदीर्ण होकर खिर गए और वह जीव जल्दी मर गया। उसमें निमित्त कोई भी हो सकता है, एक्सीडेंट कहो, भूकंप कहो, या ऊपर से कूद के कहो, लाइट को हाथ लगा के कहो, जो भी है उसको हम कहते हैं अकाल मृत्यु। तो ये अपवर्तित होके मर सकता है, लेकिन स्वर्ग में और नरक में ये व्यवस्था है कि वहां पर कुछ भी हो जाए, आयु में कभी भी अपवर्तन नहीं हो सकता। जाने के बाद, जाने के पहले तो हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे श्रेणिक राजा की आयु बंधी थी, 7वें नरक की आयु बंधी थी, लेकिन उसने सम्यक दर्शन प्रकट किया तो वो पहले नरक की बन गई और पहले नरक में चला गया। तो जाने से पहले यह व्यवस्था चेंज हो गई। यहां पर कहते हैं जब वह जीव नरक में पहुंच गया, उत्पन्न हो गया, अब कहते हैं उसकी आयु घटेगी नहीं, जितनी है उतनी फिक्स उसको भोगनी ही पड़ेगी। कोई मारे, कोई काटे, कोई कुछ भी करे, लेकिन वो फिर शरीर जुड़ जाएगा और वो जीव पूरी की पूरी आयु जीने के बाद ही मरेगा। आ गया समझ में? तो वहां पर पहले नरक के पहले पटल में 10,000 वर्ष इतनी कम से कम आयु है, और अधिक से अधिक आयु 90,000 वर्ष। मतलब कोई जीव ने कम बांधी है 10,000 वर्ष की, और किसी ने अधिक से अधिक बांधी तो 90,000 वर्ष की। इसके बीच में कई भेद हो सकते हैं, लेकिन इससे अधिक कोई आयु नहीं बांध सकता और इससे कम नहीं बांध सकता। आ गया समझ में? तो किसी की 10,000 वर्ष होगी, किसी की 11,000 वर्ष होगी, किसी की 12,000 वर्ष होगी। ये आप समझना, वर्ष क्या दिन में भी कर सकते हैं कि 11,000 वर्ष और कुछ दिन, कुछ महीने, ये सब आप भेद कर सकते हो। लेकिन यहां पर मिनिमम और मैक्सिमम आयु बताई। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये पहले पटल की बताई। दूसरे पटल में जाओ तो कम से कम दूसरे पटल में उत्पन्न होने वाला नारकी 90,000 वर्ष इतनी कम से कम आयु बांध कर तो उत्पन्न होगा ही होगा, इससे कम नहीं बांधेगा। इससे कम बांधेगा तो पहले नरक के पहले पटल में उत्पन्न होगा, लेकिन दूसरे पटल में जाना हो तो उसको कम से कम 90,000 वर्ष की आयु तो बांधनी ही पड़ेगी, और अधिक से अधिक 90 लाख वर्ष की आयु बांधेगा। आ गया समझ में? अब ऐसे ही क्रम प्राप्त आगे चलते हैं। ये बात समझ में आएगी तो हर पटल में लगा लेना। क्या लगाना, ये मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं कि पहले पटल की अधिक से अधिक आयु दूसरे पटल की जघन्य आयु होती, और दूसरे पटल की उत्कृष्ट आयु तीसरे पटल की जघन्य आयु होती। ऐसे पहले पटल की उत्कृष्ट आयु, दूसरे पटल की जघन्य, ऐसा करते करते 12वें पटल की जघन्य आयु, 12वें पटल की उत्कृष्ट आयु, वो 13वें पटल की जघन्य आयु हो जाती। आ गया समझ में? एक बार इसको पढ़ तो लेवे, सुन तो लेवे, फिर इसके बारे में भी चर्चा करनी थी। अब वो चर्चा इस क्लास में तो होना मुझे संभव नहीं लग रहा है। फिर भी देखते हैं कि दूसरे पटल की 90 लाख वर्ष, तीसरे पटल की जघन्य आयु 90 लाख वर्ष, उत्कृष्ट आयु असंख्यात पूर्व कोटि वर्ष। क्या कह रहा हूं? असंख्यात, संख्यात से आगे की संख्या, वो भी पूर्व, वो भी कोटि। असंख्यात को पूर्व से गुणा करो, पूर्व को कोटि से गुणा करो, इतने वर्ष यह
अधिक से अधिक आयु इस पटल की हो गई। उसके बाद अगले पटल की वो जघन्य आयु हुई। उत्कृष्ट आयु 1/10, मतलब 10 भाग कर दो आयु के, तो 1 भाग मतलब सागर के 10 भेद करो, उसमें से 1 पॉइंट उतनी आयु यहाँ की उत्कृष्ट आयु हो गई। वह अगले पटल की जघन्य आयु हुई। वहां पर 10 भेद करो, उसमें से 2 भेद ही सागर, 2 भेद वाले सागर, मतलब 0.2 ऐसा समझ के चलना कि पूरे सागर के 10 भेद किए, उसमें से 2 भाग हमने लिए, उतने सागर आयु यहाँ की उत्कृष्ट। फिर वो अगली जघन्य उत्कृष्ट 10 भेद करके 3 भेद लिए, उसके अगले में 4 भेद लिए। ऐसा करते करते अगले पटल में पूरे सागर के 2 भाग किए, उसमें से 1 भाग मतलब आधा सागर, इतनी आयु यहाँ की उत्कृष्ट हो गई। फिर अगले पटल में कुल मिला के 5 भेद किए, उसमें से 3 भेद, इतनी आयु यहाँ की उत्कृष्ट। फिर 10 भेद किए, उसके 7 भेद लिए। फिर 5 भेद किए, उसमें 4 भेद लिए। फिर 10 भेद किए, उसमें 9 भेद लिए। और अंतिम 13वें पटल की उत्कृष्ट आयु है 1 सागर। ऐसे हर पटल में आयु बढ़ती जाती है, घटती नहीं। कम से कम आयु पहले नरक के पहले पटल में, और अधिक से अधिक आयु पहले नरक में, अधिक से अधिक आयु 13वें पटल में आएगी। और वो कितनी? 1 सागर। मतलब पहले नरक की कम से कम आयु 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयु 1 सागर की होती है। इतना जीव यहां पर जीता है। अब वास्तव में चर्चा तो मुझे ये सागर क्या है, पूर्व क्या है, कोटि वर्ष क्या है, इनके बारे में करनी थी। वर्ष तो आप जानते हैं। पूर्व और सागर की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। अभी वो प्रकरण लेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए अभी यहां पर नहीं ले रहा। लेकिन ये तो आपको समझ में आ गया ना कि कम से कम 10,000 वर्ष और अधिक से अधिक 1 सागर। ठीक ऐसे ये नरक के जीवों की आयु है। और हाइट की भी चर्चा करें तो सामान्य रूप से बताता हूं। पहले नरक के पहले पटल की हाइट 3 हाथ, और अंतिम पटल के जीव की हाइट 7 धनुष, 3 हाथ और 6 अंगुल। मतलब पहले पटल में होने वाले नारकी की हाइट मात्र 3 हाथ की है। ये हो गया 3, 1 हाथ, ऐसे 2 और 3, इतनी ही ऊंचाई होती है। और अंतिम पटल में 7 धनुष, 3 हाथ और 6 अंगुल, इतनी हाइट होती है। ऐसे नारकी जीवों की हाइट भी बढ़ती बढ़ती जाती है। इस प्रकार से यह 7 नरकों में से पहले नरक में 13 पटलों में यह जीवों की आयु, हाइट, 2 नरकों के पटलों के बीच का अंतर, यह पहले नरक के बारे में विशेष वर्णन हमने सुना। वैसे थोड़ा बोझिल लगा होगा, लेकिन ये लेना मुझे जरूरी लगा, इसलिए मैंने अभी यहां पर ले लिया। अब आगे हमें इसके बारे में चर्चा करनी है। वह बड़ी आसान चर्चाएं हैं। एक तो इस नरक में कहां से जीव आता है, कौन सा जीव इस नरक में आ सकता है, या इस नरक से जाएगा तो कहां पर जाएगा। एक तो ये चर्चा। दूसरी ये चर्चा करनी है कि यहां का जीव जब उत्पन्न होता है, नरकों में जीव उत्पन्न होता है ना, तो नरकों में उत्पन्न होता है
तो कैसे उत्पन्न होता है, किस प्रकार से उत्पन्न होता है, वो उत्पत्ति स्थान कैसा होगा। यहां पर मैं आपको एक ट्रेलर दिखाता हूं, चर्चा तो विस्तार से अगली बार करेंगे। देखिए, ये पहले नरक का इंद्रक बिल, इस इंद्रक बिल में यहां पर ऊपर की तरफ, नरक के ऊपर, यह उसका उत्पत्ति स्थान कहलाता है, योनि कहलाती। उस योनि का आकार कैसा है, ऐसा क्यों, उसमें भी क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, कैसा कलर है, प्रकाश है भी या नहीं, होगा तो कैसे, ये त्रिकोण क्या दिखाई देता है, ये दरवाजा है या नहीं, यहां से जीव उत्पन्न होके कहां पर गिरता है, गिरने के बाद उस जीव का क्या होता है, इस योनि की हाइट कितनी, यहां से जीव उत्पन्न होता है तो किस प्रकार से जाता है, यहां पर गिरता है तो उसके साथ क्या परेशानियां होती है, ये सब चर्चाएं हमें करनी है। और ये सब चर्चा हम अगले क्लास में करने वाले। आ गया समझ में। इस प्रकार से यह पहले नरक का आयु, हाइट और दुख और वहां पर होने वाले बिलों की संख्या, इनकी चर्चा आज हमने की। वैसे थोड़ा बोझिल लगा होगा, लेकिन बोझिल लगने से आप थक मत जाना, थकना मत, थकना मना है। ये सुनने के लिए थकोगे तो आपको जाके नरक में ही विश्रांति लेनी पड़ेगी। यदि नरक में नहीं जाना चाहते हो तो ये निश्चित रूप से पुरुषार्थ पूर्वक समझे, सुने और उसके द्वारा ये चिंतन करें कि हम मनुष्य गति में उत्पन्न हुए हैं, यह कहीं पूर्व भव के पुण्य का ही फल है। जिनवाणी को सुन रहे हैं, ये भी पूर्व भव के पुण्य का फल है। और इनका चिंतन करते हुए 12 भावनाओं में, लोक भावना में इसकी चर्चा आती है, संसार भावना में चर्चा आती है, अन्यत्व भावना में इसकी चर्चा आती है। तो ऐसी 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए अपने को अपने स्वरूप की ओर ढलने के लिए और संसार से भय उत्पन्न होने के लिए इन नरकों की चर्चा अनुयोग में की हुई है। इसको सुने, समझे और अपने स्वरूप की ओर ढलने का पुरुषार्थ करे। यही इन नरकों के स्वरूप समझने की सार्थकता है। और यह सुने, समझ लेवे, यह कह के आज का विषय यहीं पर अपन विराम लेते हैं। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। राजेंद्र जी, आप अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी, आवाज आ रही है? आ रही है। सर, आपने आज की चर्चा का सारांश बहुत अच्छी तरह समझाया, काफी मोटिवेटिंग है। चर्चा यद्यपि बोझिल अवश्य थी, परंतु आपके शब्दों में क्लैरिटी इतनी थी कि प्रश्न का स्कोप नहीं बनता था। फिर भी हमारे अज्ञानवश मैं 3 प्रश्न पूछ रहा हूं सर। नंबर 1, पूछिए। नारकी की आयु जैसा कहा गया है कि अवधि ज्ञान होता है, यदि उन्हें अवधि ज्ञान होता है तो नरक में पहुंचने से उनको पता चल जाता है कि इस नरक में उन्हें कितने बरस निकालना है, अवधि से उनको पता चले। यदि पता चल जाए तो वो तो बहुत ही दुख का कारण उनके लिए। एक शंका। हाँ, इसका जवाब दूं या दूसरा प्रश्न हाँ पूछोगे? जी, नहीं आप इसका जवाब दीजिए। हाँ, देखिए कि ये अवधि ज्ञान का क्षेत्र मैंने आज लिया नहीं है, वो अगले क्लास में लेंगे। उसमें जी एक शंका मेरे में मन में थी, वो जी मैं कुछ गोमड़ सार के आधार से दूर करके अगली बार लूंगा। लेकिन ठीक है, ठीक। सामान्य रूप से तो बता दूं कि पहले अच्छा नरक के नारकी की अवधि ज्ञान की क्षमता जी, क्षेत्रगत हाँ, कितनी होगी? सीमित।
4 कोस इतनी ही है। ओहो 4 कोस मतलब कितना हो गया? 1 योजन। और पहले नरक कुछ का इंद्रक बिल कितना है? 45 लाख हो जाता। 45 लाख योजन। हाँ जी, हाँ जी। तो उसका 1 योजन इतना ही अवधि ज्ञान का क्षेत्र बताया गया है। नहीं के बराबर। इतना ही अवधि ज्ञान का क्षेत्र है। अब ये जी जी क्षेत्रगत मैंने चर्चा की। अब जी। चर्चा मुझे कालगत, द्रव्यगत और भावगत करनी थी। वो मुझे जी थोड़ा सा जी प्रकरण देख के लेना है, इसलिए अगली क्लास में ठीक इसको मैं लूंगा। ठीक है ठीक है, सर। हाँ, चलिए। दूसरा प्रश्न है, वो हाँ बहुत सिंपल है। जैसा कि आपने बीच में उदाहरण के तौर पर बताया था कि ज्योतिष जन्म पत्रिका देख के आयु का अनुमान करते हैं, परंतु आयु तो गर्भ से होती है। तो क्या है, हम मान सकते हैं कि ज्योतिष जन्म पत्रिका से देख के जो आयु बताते हैं उसमें वेरिएशन 9 महीने का होगा, 9 9 साढ़े 9 महीने का जो होगा, भी, ये हाँ मान हाँ, सकते हैं। नहीं वेरिएशन तो होगा ना। हाँ, मैं वही वेरिएशन नौ बताना महीने चाहता था कि जी, उतना अंतर तो पड़ेगा, क्योंकि ज्योतिषी को तो मालूम नहीं वो गर्भ में कब आया है। नहीं पता, नहीं पता। वो तो जन्म लेगा पता तभी है, बता सकता है, उसके पहले का तो उसको भी नहीं पता है। अभी और वो जो सर इसके डॉक्टर लोग भी स्टेथोस्कोप के द्वारा या अन्य मशीनों के हाँ द्वारा देख के हाँ, कितवा कैलकुलेट महीना है, कौन सा महीना है बताते हैं। वो वो भी करते हैं। उनका एक अंदाज है, परफेक्ट जी तो वो जी भी नहीं बता पाते हैं। सर, आपने ये तीसरी बात है, प्रश्न नहीं है। जैसे कि आपने बताया अगली कक्षा में आप उत्पन्न के समय, नारकियों को उत्पन्न के समय उनके क्या हाल होते हैं, क्या ऊपर नीचे गिरते हैं। इसमें मेरे को इतना याद है, महाश्रवण जी जो श्वेतांबर के बड़े साधु है, उनका एक बहुत अच्छा ऑडियो है, कैसा बॉल के माफी गिरता है, ऊपर उठता है, कांटे चुभते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो मुझे याद है कि उनकी वीडियो सुनी थी, तो शायद आप उसके ऊपर बताएंगे तो उत्सुकता से सुनेंगे सर। लेकिन वो वीडियो का एक तो लिंक तो या तो कुछ मेरे को भेजिए, तो मैं सुन के अगली बार बता ऑडियो दूंगा। ऑडियो हाँ है, मैं ढूंढूंगा। अब महाश्रवण जी का ऑडियो है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ तो जो भी होगा मैं मिल भेज गया देता तो हूँ। मैं वो अगली बार उसकी चर्चा करेंगे ही। ढूंढ के भेजता हूँ महाश्रवण जी का। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है सर, बस जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। हाँ कुलभूषण जी, आप अपने को अनम्यूट कीजिए। हाँ, जय वीरेंद्र। जय जिनेन्द्र। सर, मुझे ये 2 पटल की मुझे लिखना बाकी रह गया। मेरा 2 पटल का जो मिनिमम और मैक्सिमम आयु है ना, 11वें और 12वें का, वो हाँ चाहिए था थोड़ा। अच्छा, 2 मिनट मैं वो निकालता हूँ। हाँ ये 11वें की मिनिमम आयु है 7/10 सागर, और अधिक से अधिक आयु है 4/5 सागर, और 12वें की है 4/5 सागर, और अधिक से अधिक 9/10 सागर, और 13वें की 9/10 सागर, और एक पूर्ण हाँ रूप सर, से सागर। हाँ वो हो गया। दूसरा एक शंका ये है सर, कि हाँ जैसा ये 3 दुख बताए हैं अपन ने नारकी के पहले 3 नरक तक। हाँ एक तो प्राकृतिक दुख, परस्पर विदित दुख है, और असुर विदित दुख है। हाँ यह असुर दुख, इसमें एक एंगल से ऐसा सोचा जाए, यदि कर्म का उदय से एंगल से सोचा जाए, तो ये तो सिर्फ असुर जाति के देव तो निमित्त मात्र है। इसका कर्म का उदय है, इसके वजह से असुर देवों के जाति ने उनको याद दिलाया है। दुख तो है इसका ही है, कर्म बंधित है। बिल्कुल सही है आपकी बात। ये तो निमित्त रूप से असुर है। मैं तो ये भी कहता हूं, आगे चल के आप थोड़ा द्रव्यान योग से सोचना कि ये कर्म भी तो निमित्त ही है ना। दुख तो उसको अपने परिणामों की विपरीतता के कारण हो रहा है ना। उस शरीर में उसने एकत्व धारण किया, इसलिए दुख हो रहा है। यदि एकत्व छूट जाए तो कितनी परेशानी क्यों ना हो, वो दुखी नहीं हो सकता है। सही बात है। ये तो निमित्त की अपेक्षा से किया गया कथन है। ठीक है जी सर। और कुछ है प्रश्न आपका? सर हाँ सर नरक के ऊपर और नीचे हाँ
कितना, 10 योजन की या 1000 योजन की परत है? नहीं, देखिए, पहला नरक जो अपन प्रारंभ करे जो कि 80,000 ऊंचाई वाला है। नहीं, पहले नरक के ऊपर। ऊपर हाँ, ऊपर तो 1 लाख प्रमाण गैप है ना बीच में, मध्य लोक और पहले नरक, नहीं, इसके बीच उसके में। उसके बाद जो भूमि है हाँ, तो उसमें 1,000, वो 1,000 योजन। 1000 योजन है ना। हाँ। मतलब यहां से भाग के जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये सिस्टम बहुत अच्छा किया आपने। अरे, ये तो 1,000 बहुत दूर की बात। नरक से जीव निकल नहीं सकता, वो अगली बार मैं आपको दिखाऊंगा कितनी ऊंचाई है वो नरक। वो भी बताई थी आपने 2 क्लास हाँ, पहले। हाँ। नहीं नहीं, सही। अभी अभी अपने हाइट देखी ना, अब अगली बार उसकी हाइट का प्रमाण और पहले नरक के बिल की ऊंचाई आपको प्रमाण बताऊंगा, आप तो दंग रह जाओगे, इतनी ऊंचाई है वो। बराबर है। और ऊपर नीचे दोनों तरफ से पूरा सील है। सील है, बिल्कुल पैक है। वो ऊपर नीचे कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें बिल है ही नहीं। बराबर है। ठीक है ना। हाँ। ये बढ़िया आपने तर्क निकाला, अच्छा तर्क निकाला। अच्छा, राजेंद्र जी, हो गया ना आपका तो सेतवाल। हाँ, आप अनम्यूट कीजिए आपको। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र, बोला। हाँ, जैसा अभी हमने ये सोचा, हमने ये पढ़ा, यहाँ पर ज्ञात हुआ हमको कि ये जो 13 बिल है इसमें हाँ। नरक नरक नारकी जीव जाते हैं, वहां पैदा हम्म, होते हैं, उत्पन्न हम्म। होते हैं। तो वैसे ही वहां पर दूसरे भी जीव उत्पन्न होते हैं क्या? मतलब कि जैसे वायु का एक जीव है, वनस्पति का एक जीव है। जैसे वैतरणी नदी का एक्सप्लेनेशन दिया है कि वैतरणी नदी वहां पर बहती है, टेमरू वृक्ष भी है वहां पर, हम्म। तो ये वनस्पति कायिक में आ गए। वैतरणी नदी है तो फिर ये जल कायिक में आ गए। तो ऐसे ये नारकी जीव उसमें भी होते क्या, ऐसा जैसे पृथ्वी पर होते हैं वैसे? देखिए, अपन ने निगोद की चर्चा की थी ना 3 क्लास पहले। हाँ तो निगोद की चर्चा में अपन ने देखा था कि सूक्ष्म स्थावर का एक जीव इस तीनों लोक में पाए जाते हैं। हाँ तो जल का एक जीव, ये भी तो स्थावर का एक जीव हुए ना। हाँ, वनस्पति में अपने साधारण और प्रत्येक भेद किए थे। तो बराबर। साधारण वनस्पति का एक, ये वनस्पति का एक ही जीव है ना। और हाँ, ये जीव 3 लोक में पाए जाते हैं, तो नरक में भी पाए जाएंगे, पक्की बात है। बराबर है। लेकिन ये जरूर है कि अपने यहाँ गंगा नदी जो पहले स्वच्छ थी, अभी तो हाँ मैली हो गई है, लेकिन हाँ, पहले जो स्वच्छ थी, ऐसी वहां पर नदियां नहीं बहती। अच्छा। ठीक है। फिल्ट्रेशन का सिस्टम बहुत अच्छा है। चलिए, और कुछ पूछना है आपको? हाँ, बस उतना ही पूछना था मुझे। ठीक है। अच्छा, उत्पल जी, आप अपने को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। तो अभी मेरा सवाल था कि आपने बताया था फर्स्ट नरक से 7वें नरक तक जैसा ऐसा का आप आगे जाओगे वैसा दुख बढ़ता जाएगा। जैसे आपने तीन प्रकार में बताया था दुख होगा। और हाँ। जो असुर जाति वाले रहेंगे वो थर्ड नरक तक ही आएंगे, उसके बाद में आएंगे। मगर अभी इसका मतलब हुआ कि उसके बाद सिर्फ 2 ही प्रकार का दुख होगा। बिल्कुल। हाँ, तो मुझे बताइए सर कि 2 ही प्रकार का दुख है, तो ये दुख बढ़ते कैसे जाता है? अभी शीतल और उष्णता मतलब 2 ही प्रकार के दुख में है, और जो नदी है वहां पे जो वृक्ष है वो भी दो ही प्रकार के दुख में आता है। तो मतलब मेरा क्वेश्चन था कि ये बढ़ कहाँ रहा है, दुख बढ़ कहाँ रहा है? इसमें ज्यादा एक्सट्रीम होगा देखिए, अगर? आपको मैं ये पूछता हूं कि गर्मी से थके हारे आए हो और फैन के नीचे बैठे हो, दूसरा व्यक्ति गर्मी से थका हारा आया है, कूलर के सामने बैठा है, तीसरा व्यक्ति एसी में बैठा है, मुझे बताओ सुख किसको ज्यादा मिल रहा है? एसी वाले। तीसरे वाले को ना। हम्म। क्यों? क्योंकि वो एसी में बैठा है। हाँ, मतलब है तो तीनों सुख का ही वेदन कर रहे हैं ना। गर्मी से आए तो फैन के नीचे बैठो तो भी सुख का ही वेदन करोगे ना, और वो एसी में बैठा है तो भी सुख का वेदन कर रहा है। तो क्यों? क्योंकि फैन की हवा से एसी की हवा शरीर को
सुख प्रक्रिया ज्यादा देती है, इसलिए वहां पर सुख ज्यादा है। ऐसे सभी नरकों में नरकों के दुख तो एक जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन वहां पर होने वाली एकत्व की मान्यता और उत्पन्न होने वाले दुखों की प्रतिकूलता अधिक अधिक बढ़ती जाती। क्या कहा, फिर एक बार समझना कि कैसा है, एकत्व जितना अधिक होगा ना उतना दुख अधिक होगा। जैसे किसी के घर में कोई व्यक्ति गुजर गया तो वो जो व्यक्ति उस व्यक्ति से ज्यादा अटैच होगा उसको अधिक दुख होगा, और जो व्यक्ति अटैच कम होगा उसको दुख तो होगा लेकिन कम दुख होगा। इसी प्रकार से आगे आगे के नरकों में अटैचमेंट ज्यादा होती है शरीर के प्रति, तो दुख का वेदन भी ज्यादा होता है। और निमित्त की अपेक्षा गर्मी से अधिक दुख, अधिक परेशानी सर्दी में होती। तो बहिरंग निमित्त जो अपन कहें कि पहले नरक में वो बहिरंग निमित्त कम होते हैं और अगले अगले नरकों में अधिक होते हैं, इसलिए अगले अगले नरकों में दुख ज्यादा है। सर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं ना सर, हाँ 10 डिग्री का टेम्परेचर है और 5 डिग्री का टेम्परेचर है, 0 डिग्री का टेम्परेचर है, तो ठंड है, -5 का टेम्परेचर है, हाँ तो उसमें फर्क है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। -40 में चले गए तो और ज्यादा परेशानी हो जाती है। हाँ, तो ठंड ऐसे बढ़ती है। इस प्रकार से वहां पर वो सर, एकत्व भी है और बहिरंग निमित्त भी उतने ही अधिक तीव्र होते हैं। बराबर। सर यहाँ ठीक पे है। अभी एक लॉजिकल क्वेश्चन बनता है हाँ कि मतलब ऐसा है जैसे कि अगर आप एक समय में एक ही टेम्परेचर पे ज्यादा अगर समय तक रह जाते हो हाँ तो आपकी बॉडी मतलब ये कर लेती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस टेम्परेचर को, उसको उस स्थिति को। बराबर, वहां पे नहीं हो सकता ना, क्योंकि वहां पे वैक्रेटिक शरीर है, राइट? बिल्कुल। तो और यहाँ- एब्जॉर्ब वगैरह करने का चांस यदि होता तो वहां पर जीव दुखी क्यों होता? बिल्कुल। नहीं, बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती, अपन कोट पहन लेते हैं, अपन ओवरकोट पहन लेते हैं। ठीक है, जो भी है, लेकिन एक है कि शरीर का एकत्व है, इसलिए तो वो दुख भोग रहा है ना वहां पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए और किसको है अभी? हाँ सुशील जी, आप अपने को अनम्यूट कीजिए। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। आपने बताया ना कि यहाँ से जीव ने शरीर छोड़ा हाँ और जब तक उसकी अगले जन्म में उसकी पर्याप्ति पूरी नहीं हुई, उसके बाद में उसकी आयु कर्म शुरू हुआ वहां का। तो ये जो यहाँ से छोड़ने से जब तक पर्याप्ति हुई, वो अंतर्मुख का समय किसकी आयु में जाएगा? देखिए, दो प्रकार के कथन आते भी हैं कि हाँ। जैसे ये शरीर छूटा तो अगले भव की आयु प्रारंभ हुई, और उसके लिए कर्म ये हाँ, बताया ये- जाता है कि गत्यानुपूर्वी कर्म, कि जिस हाँ, गति में उत्पन्न होने से पहले अनुपूर्वी उस ओर जाने वाला कर्म, हाँ, ये गत्यानुपूर्वी कर्म के निमित्त से वहां पर पहुंचेगा। हाँ, लेकिन बराबर। एक आयु खत्म होते ही दूसरे गति की आयु प्रारंभ हुई। एक तो ये हाँ। कहा जाए, और बराबर। दूसरा ये कहा जाएगा कि पर्याप्तियां प्रारंभ होने से पर्याप्तियां पूर्ण हुई, तब उसका शरीर भी बना, और तब से वो शरीर जैसे ही बना, तो हाँ। वो गति तब से प्रारंभ हुई ना। अभी तो हाँ। गत्यानुपूर्वी है, विग्रह गति में है तब तक तो पर आयु तो अगली गति की शुरू हो जाती है ना, अगले समय से। शुरू हो जाएगी उसी समय से, हाँ, उसी जिस समय ये से। आयु खत्म हो गई तब से। तो हाँ, इसलिए मैंने कहा दो अपेक्षाओं से उसका कथन किया जाता है कि एक ये आयु खत्म होते ही दूसरी आयु शुरू हुई, और हाँ। यदि नापनी है उस जीव की तो हाँ। पर्याप्तियां पूरी होने के बाद नापी जाएगी। हाँ। सर तो दोनों आयु विग्रह शुरू का होने तो- में हाँ 3 समय का फर्क तो रहता है ना, ज्यादा से ज्यादा? नहीं, 3 समय का फर्क तो पहले अपेक्षा में नहीं आएगा ना, क्योंकि मेरी यहाँ पर मृत्यु हुई, हाँ
इस समय में मृत्यु हुई, दूसरे समय से अगले भव की आयु प्रारंभ हो गई। बिल्कुल। अच्छा, तो विग्रह गति में भी अगले भव की आयु रहेगी ना, हाँ, विग्रह तो गति वो की आयु उस भी तो गति की अगले ओर भाव में जाएगा ना। जाएगी। बराबर, विग्रह गति की आयु अगले भाव में जाएगी ना। नहीं, अभी इसको थोड़ा सा इस प्रकार से भी समझिए, मैं 2 मिनट में आपको समझाता हूं हाँ, कि गति, चारों प्रकार की गतियां इस जीव ने बांधी है, हाँ, लेकिन चारों प्रकार की गतियां बांधने के बाद गत्या कौन सी निपुण। गति में जाएगा, ये प्रश्न तो प्रश्न चिन्ह बन के खड़ा हो जाएगा। हाँ, तो वो आयु निर्णय करेगा कि कौन सी गति में तुम जाओगे। हाँ, वो तो जब गति में जाएगा हम्म, तो उसकी वो जो अन्य गति रूप से कर्म बंधे थे, हाँ, वो जिस प्रकार की आयु बंदी है उस गति रूप से संक्रमित होंगे संक्रमण हो जाएगा। बराबर, उसमें संक्रमित और हो जाएगा। संक्रमण होके उस गति में उसको फल देंगे। बिल्कुल, वो तो बराबर है। तो इसीलिए आयु कौन सी गति की तरफ जाएगा इसका निर्णय कौन करेगा? वो तो आयु कर्म जब दो आयु 2/3 कर्म भाग में जो और आयु, गत्यानुपूर्वी कर्म निर्णय करेगा कि वो नहीं, कौन सी गति की तरफ जाएगा। आयु जब बनता है, जिस समय में अपना 2/3 में जब भी आपका वो आया समय, उस समय हाँ। बन जाएगा कि मनुष्य तो आयु बंधने से फर्क नहीं पड़ता, उसका हाँ। उदय से फर्क पड़ता है। पर वो तो उदय तो वहीं से शुरू हो जाएगा ना, यहाँ से जब शरीर छोड़ा तो। हाँ, शरीर छोड़ा तभी से उसका उदय शुरू हाँ, हो गया। वही। बिल्कुल, तो पर्याप्ति जो होगी वो समय भी उसी गति में गिना जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा ना, 2 अपेक्षाओं से कथन किया जाता है। हाँ, शरीर की अपेक्षा से करोगे तो पर्याप्तियां पूरी होने से पकड़ा जाएगा, और हाँ, एक शरीर, गति से दूसरी गति में जाने की चर्चा करोगे तो वो उस समय से ही बराबर। दूसरी गति का आयु कर्म प्रारंभ होंगे। हाँ, वो शरीर की आयु गिनी जाएगी अगर वहां से जब उसकी पर्याप्ति पूरी हुई, पर उस हाँ, गति की आयु तो और वहीं से शुरू हो पर्याप्तियां जाएगी, यहाँ पूरी से नहीं शुरू। हुई तो अपर्याप्त, तो वो तो मर जाएगा ना। हाँ, अपर्याप्त जीव। अपर्याप्त कहलाएगा। हाँ, तो अपर्याप्त हो अपर्याप्त जाएगा। की आयु होगी कि नहीं? होगी ना, वो भी उसी गति की है ना जिस गति में गया था वो। हाँ, तो जब से मरा है तब से उसकी लेकर शुरू- पर्याप्तियां पूरी होने से पहले उसकी मृत्यु हुई, बराबर, उतनी आयु उस जीव की कहलाएगी। उस जीव की कहलाएगी, उस गति की, अगले गति की, जिस गति में अगले वो- गति की तो उसने गति तो बांधी नहीं, उत्पन्न ही नहीं हुई ना, क्योंकि नहीं। पर्याप्तियां पूरी होने से पहले उसको गति नहीं कहा जा सकता। नहीं, गति तो क्यों तो वो सर, तो सर इसीलिए तो सर एक भाव अपर्याप्त पूरा हो कहा ना, जाएगा। पर्याप्तक और अपर्याप्तक भेद क्यों किए? सर, हाँ, वो बराबर है। हाँ एक श्वास में 8-10 बार, हाँ, मतलब इतने जल्दी जल्दी वो पर्याप्ति पूरी करके ही मरता है ना वो तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर अपर्याप्त पीरियड में भी एक भाव तो गिना जाएगा ना, एक हाँ, पर्याप्त भाव तो वो है गिना जाएगा ना, क्योंकि हाँ जी, उस हाँ जी। भाव में पर्याप्तियां, देखो वो मैंने निगोद का वर्णन करते समय बताया था कि हर एक पर्याप्ति को पूर्ण होने में अंतर्मुहूर्त लगता है, और सभी पर्याप्तियों को पूर्ण होने में भी अंतर्मुहूर्त लगता है। जी। इतना जरूर है कि सबकी पर्याप्ति का अंतर्मुहूर्त बड़ा है और हर पर्याप्ति का अंतर्मुहूर्त छोटा है, लेकिन वो पर्याप्ति पूरी तब कहलाएगी कि जब एकेंद्रीय के लिए 4 पर्याप्तियां कही जाती है और सौदनी पंचेंद्रिय के लिए 6 पर्याप्तियां कही जाती है। तो इसकी 4 पर्याप्तियां पूरी हुई तो पर्याप्त, और जब तक 4 पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई तब तक वो अपर्याप्त कहलाएगा। या पर्याप्तियां पूरी होना प्रारंभ हुआ तो लब्ध पर्याप्तक हुआ, पर्याप्तियां पूरी हो गई तो पर्याप्त कहलाएगा, और पर्याप्तियां प्रारंभ हुई और नष्ट हो गया, मतलब पूरी होने से कोई भी पर्याप्ति पूरी नहीं हुई और मर गया, तो कहते हैं अपर्याप्तक। हाँ, तो ठीक उसकी है। वो उसी गति का कहलाएगा ना सब जीव तो। हाँ, उसी गत्यानुपूर्वी तो उसका उदय था ना, इसलिए हाँ, उस वही। गति का कहलाएगा। उस गति का कहलाएगा। वहां पर एक भाव पूरा हो गया। हाँ, एक भाव पूरा हो गया। हाँ, ठीक है, ठीक है। चलिए, आपके निमित्त से ये विस्तार से चर्चा तो हुई। हाँ, और किसी को कोई प्रश्न है? कुलभूषण जी, आपको कुलभूषण और है जी। क्या? हाँ, पूछिए कुलभूषण जी। सर जी, अभी एक प्रश्न निर्माण हुआ मेरे भी दिल में कि हाँ, जब आप पर्याप्त जीव है तो ठीक है, पर्याप्त हाँ, जीव है तो उसकी कुछ आयु वहां पे निश्चित उस गति में हो गई है, हाँ, पर अपर्याप्त जीव है
अपर्याप्त जीव रहेगा तो उसको यदि अगले भाव का कोई कर्म इसको जो बांधना है आयु कर्म, वो कब बांधेगा? क्योंकि वो तो विग्रह गति में है, विग्रह गति से पर्याप्ति पूरी नहीं हुई, तो वो तीन बार जो उसको गति कर्म का नाम जो कर्म बांधना है वो कहाँ बांधेगा? वो विग्रह गति में ही बांधेगा, क्योंकि पर्याप्ति तो पूरी हुई नहीं है उसकी। नहीं, उसको गति कर्म आयु कर्म का बंध तो पहले ही भाव में हुआ है ना। नहीं, पहले भाव में उसको आयु कर्म का बंध हुआ, समझो नरक का बंध हुआ, वो नरक में जाते समय उसकी पर्याप्ति पूरी नहीं हुई, तो अगले भाव का बंध कब कर रहा है? नहीं, 3 समय में तो पर्याप्तियां पूरी होती ही नहीं, वो विग्रह गति कहलाती है। बरोबर, विग्रह अधिक से अधिक 3 समय, बरोबर। तो 3 समय में तो पर्याप्तियां पूरी होती ही नहीं। 3 समय के बाद उस स्थान पर जाने के बाद उसकी पर्याप्ति प्रारंभ होना शुरू हो गया, लेकिन पहली पर्याप्ति पूर्ण होने के लिए, दूसरी पर्याप्ति पूर्ण होने के लिए, तीसरी पर्याप्ति अंतर्मूर्त काल लगेगा ना, लेकिन के पहले ही उसकी आयु खत्म हो गई, बरोबर, तो पर्याप्ति पूरी नहीं हो सकी। तो इसीलिए पर्याप्ति पूरी अपर्याप्त तक है, उस समय अपर्याप्त तक है, लेकिन अपर्याप्त तक रहेगा तो फिर अगले भाव के लिए वो आयु कर्म कहाँ से बांध, कौन से समय में कभी उसी पीरियड में परिणाम जो होंगे उसमें आयु कर्म बंध जाएगा। तो वो अपर्याप्त किसी में? हाँ, अच्छा, विग्रह गति के बाद जो पर्याप्तियां प्रारंभ की लेकिन पूरी नहीं हुई अभी, तो उतने पीरियड में उसने अगले भाव की आयु बांध ली। अच्छा, वो अपर्याप्त समय में ही अगले भाव की आयु बांध लेगा। ठीक है ना? ओके, चलिए। सूक्ष्म ज्ञान है सर, बहुत सूक्ष्म ज्ञान। हाँ, सब कर्णाण योग और आदि ग्रंथों की हमारे लिए बड़े उपकार की बात है कि ये सब ज्ञान उसके माध्यम से हमें मिल पाता है। जी। चलिए, तो आज का अपन यहीं पे रुकते हैं। अगले इतवार के दिन मैंने बताया वो अगला विषय लेंगे। अभी यहीं रुकते हैं। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डो। 9 बार नमोकार मंत्र। जय बोलो जिनवाणी माता की जय। चलिए, सबको सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र।